तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हम सब की तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है। और मैं अभी दवाई के लिए भी गई थी, वहीं से मैं अपनी बेटी की बुक्स वगैरह भी लेके आई हूँ। तो ये देखिए भाई, ये है मेरी बच्ची की बुक्स और जो कि अभी स्कूल से आ चुकी है। तो साथ ही साथ मैं वहीं से अपने लिए दवाइयाँ वगैरह लाई और वहीं से बुक्स वगैरह, तो वहीं से इसकी भी छुट्टी हो गई थी तो इसको भी लेके आ गई। तो देखते हैं भाई खोल के। कृषा का एक्साइटमेंट अपनी बुक्स को लेके। हाँ फाड़ने नहीं है वो, ठीक है। पढ़ना है ना? हाँ पढ़ना है वो। खांसी जुकाम की वजह से बहुत बुरी हालत हो, तब देखेंगे उनको खोल के। फाड़ने नहीं है वो, ठीक है। स्कूल में ले जाने पड़ते हैं डेली। रुक जा, एक एक करके निकाल बेटा, ऐसे आराम से, फिर इसी में रखना है, पढ़ के फिर इसी में रखना है, ठीक है। तो कृषा जो कि भी LKG में पढ़ती है। तो भटकी थी कहाँ? नहीं, हाँ स्कूल की कॉपी फाड़ दी, पूरी ने फाड़ी। देखती हूँ तब। दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और दोपहर के खाने से ही मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी दोस्तों आवाज़ से आप सब लोगों को लग रहा होगा आजकल तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है और काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम हो गए हैं 3-4 दिन तो हो ही गए हैं। बाकी दवाइयाँ मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी तो ऐसे ही खा रही थी मैं। एक मैंने गुरुजी से मांगी थी जुकाम की, लेकिन जुकाम का दर्द तो ठीक रहा गले का, लेकिन मेरे ना पूरे बदन में दर्द, या हाथों में या नसों नसों में पूरा दर्द हो रहा है। और ये मेरा जो सर है ये ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत भारी भारी सा लग रहा है। और आँखें ऐसी हैं कि आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी मेरी, और मेरी शक्ल ही चेंज हो गई है। हाँ बेटा, हाँ। तो 2 दिन में शक्ल चेंज हो जाती है मेरी। तबीयत तो आजकल बुखार वगैरह तो लगे हुए हैं तो सबको ही आ रहे हैं, लेकिन मेरा हाल कुछ ज़्यादा ही बुरा हो जाता है। और मुझे जैसे जैसे शाम हो रही है, मतलब कि रात का टाइम हो रहा है, वैसे वैसे मुझे ना आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल धुंधला सा दिखाई दे रहा है और ये दिमाग जो है वो सुन्न सा हो रहा है। तो इसलिए मैं अभी जब ये कृषा को हाँ स्कूल से लेने गई थी तो उस टाइम पे मैंने सोचा चलो पहले अपने लिए दवाई लेके आ जाती हूँ। तो मैं ऐसे ही मेडिकल स्टोर से अपने लिए दवाई लेके आई, उनको बताया मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो दवाई लेके आई। तो 1-2 दिन मैं दवाई खाऊंगी, अगर इस दवाई से भी ठीक नहीं होता है, तबीयत ठीक नहीं होती है, हाँ पहले से थोड़ा ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर मैं टेस्ट वगैरह, अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराऊंगी। क्योंकि बुखार से भी इतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो यहाँ है ना बिल्कुल सुन्न टाइप का हो रहा है। और ये जो आंखें देख सकते हो आप, आंखों से बिल्कुल दिखाई देना बंद हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल धुंधला सा दिखाई दे रहा है। और ये सुबह नहीं हो रहा है, ये जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हो रही है मेरी तबीयत। तो अभी लेट ही हो गया। वैसे तो मैं अपनी बेटी के स्कूल आने के टाइम तक, मतलब जब छुट्टी हो जाती है उस टाइम तक मेरा खाना पीना बन जाता है, लेकिन आज के ये हो गया कि मैं फिर चली गई थी दवाई लेने के लिए, तो मैंने ना खाना नहीं बनाया। तो अब मैं सोच रही हूँ, उसको लेके आ गई मैं स्कूल से, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं खिचड़ी बना देती हूँ। मेरी ना सच बताऊँ तो मेरी जो ये बड़ी वाली बेटी है उसको खिचड़ी भी पसंद नहीं है, तो उसके साथ बड़ी दिक्कत होती है। वो खिचड़ी तो बिल्कुल भी, वो चावल खा लेगी लेकिन खिचड़ी वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, मजबूरी में खाना पड़ता है उसको। तो चलिए आज उसको बोलूँगी मजबूरी में खा ले बाबू, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है। और इसमें खिचड़ी में थोड़ा सा डालूँगी लौकी दाल वगैरह मिक्स करके बनाऊंगी खिचड़ी। तो भाई दोस्तों वीडियो इसी चक्कर में मैं जैसे ही मेरी किस्मत इतनी ख़राब है ना सच में, जैसे ही मैं सोचती हूँ कि अब मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगी या थोड़ा सा आगे बढ़ने की सोचती हूँ। अभी थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी मैंने, लेकिन वैसे ही ये हो जाता है मेरे साथ, या तो तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी, या तो बच्चों की हो जाती है, या तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है और बीच में ही मेरा छूट जाता है सब कुछ। और जैसे कि मैं अभी, आप लोग देख रहे थे कि मॉर्निंग में भी जा रही थी, वॉकिंग पे जा रही थी, काम मेरा हो रहा था, मतलब मैं अपने रूटीन को फॉलो कर रही थी। तो बीच में अभी 1-2 दिन से बारिश भी हुई, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और तबीयत भी ख़राब हो गई। तो चलिए भाई जैसे जैसा भी रहेगा आपको मैं आगे अपडेट करती रहूँगी। मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले अकेले इनको संभालना। तो सबसे पहले तो मेरी तबीयत ठीक रहेगी तभी मैं अपने बच्चों को अच्छे से देख पाऊँगी। और चलिए जी देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तब आप लोगों को थोड़ा सा ऐसी बातें शेयर करनी थी तो मैंने बातें शेयर कर दी है। बाकी मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें मस्त रहें।